कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे तुलसीदास जी के 4 दोहे। आज हम तुलसीदास जी के अगले दोहे पढ़ते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। भांति भांति, भांति भांति का अर्थ है विभिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति। हिलमिल, हिलमिल माने प्रेम से। चलिए, चलिए माने चलिए, व्यवहार कीजिए। नदी नाव, नदी माने नाव। संयोग, थोड़े समय का मिलन या साथ। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में, यानी कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कवि कहते हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के या विभिन्न स्वभाव वाले लोगों से व्यक्ति का मिलन होता है। मनुष्य से जहाँ तक बने सभी से मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। हट या अहंकारवश किसी से भी विरोधी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। सभी सो हिलमिल चालिए नदी नाव सहयोग। सभी एक साथ बैठ करके जब नाव में जाते हैं तो नाव में बैठे विभिन्न स्वभावों को या विभिन्न स्वभाव वाले लोग पार होने तक हिल मिल जाते हैं। यानी कि जब साथ चलते हैं तो एक साथ हिल मिल करके पार जाते हैं, यानी कि नदी में बैठकर, और अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन मिलना भी थोड़े समय का होता है, इसे प्रसन्नतापूर्वक बिताना चाहिए। नदी नाव संयोग, ये एक लोकोक्ति है जो इसके लिए कहा गया है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए है कौन। पावस, पावस माने है वर्षा ऋतु का। धरी, धरी माने धारण कर लिया। कोकिलन, कोयलों के लिए गाया है, कोयल के लिए कहा गया है। दादुर, दादुर माने मेंढक। इस दोहे में कबीरदास जी ने कोयलों और मेंढकों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जहाँ गुणों की पूछ न हो वहाँ मौन ही रहना बुद्धिमानी है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। क्योंकि उस समय तो मेंढक ही चारों ओर बोलेंगे, उनकी टर टर की आवाज़ में उन्हें कौन सुनना चाहेगा, उनकी कौन आवाज़ को सुनना चाहेगा। किसके सामने? मेंढकों के सामने। यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ मूर्ख लोग अपने ही हाँक रहे हों वहाँ गुणवान व्यक्ति को मौन ही रहना ठीक होता है। यही हमारे इस दोहे का संदेश है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। असमय, असमय माने बुरा समय या संकट का समय। सखा, सखा माने मित्र या साथी या दोस्त। धीरज, धीरज माने धैर्य। साहित्य, साहित्य माने साहित्य, श्रेष्ठ ग्रंथ। सत्यव्रत, सत्यव्रत सत्य पर अड़िग रहना। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि बुरा समय आने पर व्यक्ति के अच्छे गुणों या अच्छे गुण उसका साथ दिया करते हैं। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धैर्य, धर्म पालन और विवेक श्रेष्ठ ग्रंथ, साहस, सत्य पर दृढ़ रहना और एकमात्र भगवान पर पूरे या पूरी तरह से भरोसा रखना ही चाहिए। साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक, यही वे गुण हैं जो संकट के समय मनुष्य का साथ दिया करते हैं। उनके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से पार हो जाया करते हैं। धन्यवाद।